हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सी ए कल्पेश विठलानी दिस साइड। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज के एनालिसिस और कल क्या हो सकता है। कल सैटरडे को मार्केट ओपन है क्योंकि मंडे को महाराष्ट्र में इलेक्शन की वजह से मार्केट बंद है। तो पहले मेरा प्लानिंग नहीं था आज वीडियो बनाने का, मैंने सोचा था आराम से वीकेंड पर वीडियो बनाकर डालेंगे, बट कल मार्केट चालू है और अभी बजे है रात को 12:30, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं वीडियो बनाऊंगा और लाइव पीएनएल भी आपको दिखाऊंगा। तो कल क्या हो सकता है। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी में। और निफ्टी में वैसे तो बुलिश पैटर्न कंटिन्यू है, लेकिन ये जो कैंडल है ना वो थोड़ी सी डोजी टाइप की कैंडल बनी है। और सुबह से थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया था और बाद में थोड़ा सा साइडवेज हो गया। तो हो सकता है कुछ और न्यूज़ का वेट कर रहा हो, या महाराष्ट्र इलेक्शन होने के बाद मूव करने की कुछ प्लानिंग हो, या एक महाराष्ट्र के इलेक्शन की वजह से थोड़ा पॉज भी आया हो। लेकिन ये पॉज भी अच्छा इसलिए है क्योंकि शार्प सेलिंग नहीं आई। अगर यहाँ पर सेलिंग आ जाती तो शायद हमें ऐसा लगता कि ओहो शार्प सेलिंग आ गई तो कुछ वरी सम होता। लेकिन यहाँ पर वरी करने की कोई बात नहीं, ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो अच्छा ही चल रहा है। और अभी हम देखें तो थोड़ा सा फिबोनाची को एवरीडे की तरह वापस से मार्क कर लेते हैं। और आज के दिन में देखिए 0.382 के भी ऊपर क्लोज हो गया है। तो कल के दिन में वापस से हो सकता है फ्लैट ओपन हो या थोड़ा ऊपर ओपन हो। 0.382 का सपोर्ट लेके मार्केट अब जो है वो मतलब वन जो लेवल है, 0 पॉइंट नहीं, डायरेक्ट जीरो लेवल पे, तो 22,888 जाने की और उससे भी आगे जाने की कोशिश करेगा। और उसके आगे के भी जो कुछ लेवल्स हमारे पास बनते हैं वहां पर भी मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है एक्सटेंशन के हिसाब से। तो अभी इसमें तो ज़्यादा एनालिसिस करने का कुछ है नहीं क्योंकि डोजी कैंडल बनी है और डोजी में क्या ही एनालाइज करेंगे। अब 1 आवर के चार्ट में चले जाते हैं। तो 1 आवर के चार्ट में भी अगर देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा फ्लैटिश सा खुला ऑलमोस्ट। और ये लास्ट में देखिए मार्केट है ना, क्लोज हमेशा एवरेज पे होता है। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट टिक पे क्लोज हो जाएगा। तो लास्ट के जो हाफ एन आवर की जो मूवमेंट रहती है उसके टिकर के आसपास मार्केट जो एवरेज लगाकर क्लोज होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब एकदम फास्ट रैली आई होती है ना, तो क्लोज उसका कहीं पे थोड़ा सा नीचे होता है मार्केट। तो इसकी वजह से जो है ना गैप अप गैप डाउन कैलकुलेट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। तो वैसे तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़ा सा पॉजिटिव खुला, थोड़ा नीचे भी आया और उसके बाद इसका ब्रेकआउट दे दिया था देखिए 0.382 का। तो जब तक अब ये लेवल नहीं टूट जाता ना इसके नीचे का, तब तक बुल्स कंट्रोल में है। मैं तो बोलता हूँ आज का लो, तो आज का लो या ये दो जो है ना सपोर्ट का अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनता है। आरएसआई ऑलरेडी 50 के ऊपर है, मार्केट पॉजिटिव है। और अगर हम मूविंग एवरेज भी लगा ले 1 आवर के चार्ट में, तो कहीं ना कहीं जो है मूविंग एवरेजेस, सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर मार्केट चला गया है। तो एक फाइनल रेजिस्टेंस जो 200 मूविंग एवरेज का बन रहा था, थोड़ा सा पीछे जाके आते हैं ताकि रिकैलकुलेट हो जाए। हाँ, तो ये मूविंग एवरेज देखिए कल ही उसके ऊपर क्लोज हो गया था, आज वहां पर आया और 200 मूविंग एवरेज पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया मार्केट ने। तो आप देखिए मूविंग एवरेज इसी हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पर देखिए 100 मूविंग एवरेज के पास से एक बार रिजेक्शन लिया, वापस वहां पे चला गया, वापस जो 100 मूविंग एवरेज के आसपास रिजेक्शन लिया और अब 100 और 200 सबको क्रॉस कर दिया। तो मार्केट में कहीं ना कहीं कल जो है सपोर्ट का काम 200 मूविंग एवरेज भी करेगा। वो सेम यही कैंडल का लो भी है और ये कैंडल का भी लो है। और 200 मूविंग एवरेज के नीचे अब तो देखिए 20 और 100 भी आसपास में है, तो वो भी सपोर्ट का काम करेंगे। 50 थोड़ा नीचे चल रहा है, वो भी ऊपर आ जाएगा। ये सारे मूविंग एवरेज कल के दिन सपोर्ट का काम करेंगे। तो मुझे लग रहा है मार्केट में अभी जो है वो धीरे धीरे करके अपसाइड की ओर ही प्लानिंग है। एक आध दिन बीच में डाउन हो जाए तो वो समझ लेना कि कोई प्रॉफिट बुकिंग या ऐसा कुछ होगा, बट सीरियसनेस जो है अब मार्केट की ऊपर जाने में ही है। 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं। 15 मिनट चार्ट में भी ऐसा ही हुआ, कोई खास हुआ नहीं क्योंकि कल जो है ना मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त आ गया था। तो कल देखिए ये जो मूवमेंट डाउन से अप आ गया था ज़बरदस्त था, लास्ट की एक कैंडल में थोड़ा सा पुल बैक जैसा हुआ। तो आज देखिए मार्केट ओपन हुआ और ऑलमोस्ट ओपन हाई बनाया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ओपन है और ओपन हाई है। ओपन हाई जैसा बनाया था, थोड़ा नीचे आया, पुल बैक दिया और मार्केट ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट किया। हालांकि ये ब्रेकआउट पे जिन्होंने ट्रेड किया होगा उनको पैसा नहीं मिला होगा क्योंकि पेशेंस को आज मार्केट ने बहुत टेस्ट किया, बहुत टेस्ट। क्योंकि देखिए आप अगर एक बॉक्स बनाए यहाँ पर, तो अगर ये रेंज की बात करें तो ये एक टाइट रेंज बनी है, या इसको स्मॉल रेंज भी बोल सकते हैं, टाइट रेंज भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आप देखेंगे तो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मार्केट एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करता रहा, ना कहीं खास ऊपर गया ना खास कहीं नीचे गया। तो ये जो है ना एक ऑप्शन बायर के लिए एक फ्रस्ट्रेशन का जोन होता है। क्या होता है ना, ऑप्शन बायर अगले दिन ऐसी मूवमेंट को देखते हैं और एक्सपेक्टेशन को बढ़ा लेते हैं
कि अरे 20 रुपये वाला 100 हो गया, 50 रुपये वाला 300 हो गया। तो इस तरीके के जो मूव आते हैं ना, 10 रुपये वाला 50-60, तो ये सारे मूव उनसे मिस हो जाते हैं। और ये मूव जब मिस हो जाते हैं ना, उसके बाद वो इस तरीके के मूव ढूंढते हैं, और इसमें कहीं पे ऐसा मूव ढूंढते हैं। तो ये मूव ढूंढने में कहीं पे वो 3-4 बार स्टॉप लॉस खा लेते हैं, 5 बार स्टॉप लॉस खा लेते हैं, और जब ऐसा रियल में मूव आता है ना, तो आधे मूव में एग्जिट कर जाते हैं। तो यही सर्च करते करते ऑप्शन बायर्स जो है ना, कहानी खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हेजिंग है या स्कैल्पिंग है, उसके भरोसे जाना पड़ेगा और छोटा छोटा ट्रेड लेना पड़ेगा। पर आज तो ऐसा मार्केट था कि जहाँ पे स्कैल्पिंग की कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए होंगे। तो कल के दिन मेरा व्यू थोड़ा सा ऐसा है कि अगर मार्केट लेट से गैप अप ओपन हो जाता है और ये लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है, ये लेवल के ऊपर जहाँ पर आज क्लोज हुआ है, तो अच्छा ही है। थोड़ा सा नीचे आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए, प्रीवियस डे क्लोज का सपोर्ट ले सकता है या 0.382 का सपोर्ट लेके अल्टीमेटली मार्केट ऊपर की ओर ही जाना चाहिए। अगर कहीं पे फ्लैट भी खुलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्लैट भी खुल के हमें अल्टीमेटली जो है मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर ही जाना चाहिए। एक थोड़ा सा वरी ये होगा कि गैप डाउन नहीं खुल जाए। गैप डाउन अगर खुलेगा तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा नीचे, और हो सकता है कल के दिन भी वापस साइडवेज हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लोग ट्रेडिंग कर नहीं रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ने ऑलरेडी छुट्टियां प्लान कर ली होगी, कहीं ना कहीं निकल गए होंगे या जो भी होगा। तो वो लोग जो है ना, यहाँ पर ज़्यादा प्लानिंग किए नहीं होंगे। तो हो सकता है कल मार्केट ये दोनों मूविंग एवरेज जो है 20 और 200, अभी 15 मिनट में 200 यहाँ पर है जो कि 0.5 का सपोर्ट है, और 20 है वो 0.38 का सपोर्ट। तो हो सकता है ये दोनों के बीच में मार्केट फंसा रहे और ऑप्शंस प्रीमियम का जो है वो मेल्टिंग थोड़ा सा हो जाए। उसके अलावा खास कुछ अभी लग नहीं रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में चले जाते हैं, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेली में, और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज कैसा मूव किया। तो ये आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट। इसमें हमारे पुराने ऑलरेडी ड्राइंग चल रहे हैं। तो डेली के चार्ट में जैसे कल बताया था, 100 मूविंग एवरेज के आसपास से अच्छा एक बाउंस आ गया है। और अभी हम देखें तो पहले 1 आवर में चले जाते हैं, क्योंकि इसमें भी ऑलमोस्ट डोजी टाइप की कैंडल है। इसको डिलीट करके अगर हम देख ले जो हमने कल व्यू मार्क किए थे, तो ऑलमोस्ट देखिए डोजी टाइप की एक कैंडल है, जो ना ज़्यादा ग्रीन है ना ज़्यादा रेड है, थोड़ी ग्रीन तो है ही, बट मतलब कोई ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि 20 मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुई है। तो यहाँ से कल के दिन अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर देती है, तो वापस जो ये सिनेरियो है ना, ऐसा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। 200 मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर 100 है, उसके ऊपर 50 है, और उसके ऊपर 20 है, और मार्केट ने इस तरीके से उसको निकाला। और निकालने के बाद देखिए कितना बड़ा मूव आया। अगर आप इस मूव को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ से लेके ये जो मूव है ऑलमोस्ट यहाँ तक, तो ये करीब करीब 1800 पॉइंट या 1900 पॉइंट का एक मूव आया था, जब 20 मूविंग एवरेज का सिंक में था। तो हो सकता है कल ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर धीरे धीरे क्लोज देना शुरू करे और ये 48,500 का लेवल निकाले। तो यहाँ से वापस ये 50,000 और 50,000 प्लस की ओर जा सकता है। तो 1500-2000 पॉइंट का वापस एक अच्छा मूव आ सकता है, राइट। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। 1 आवर के चार्ट में देखते हैं क्या हो सकता है। तो 1 आवर के चार्ट में भी देखेंगे तो काफ़ी बोरिंग सा मार्केट था आज, कुछ खास करने लायक भी नहीं था। तो पहली कैंडल मार्केट ने रेड बनाई, फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया। और अगर देखें तो 1 आवर के चार्ट में भी ना, अगर ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट 200 मूविंग एवरेज के आसपास बहुत रेजिस्ट कर रहा था। देखिए 100 और 200 यहाँ पर थी, तो उसके ऊपर क्लोज करने के लिए मार्केट थोड़ा सा तकलीफ कर रहा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली कैंडल 100 के आसपास से रिजेक्शन हो गई, दूसरी कैंडल 200 के ऊपर गई तो सही, लेकिन वापस नीचे आ गई। तीसरी कैंडल भी 200 को ब्रेक कर रही थी, वापस नीचे आके क्लोज हो गई। चौथी कैंडल 50 के आसपास से आ गई, ये वापस 200 के ऊपर क्लोज नहीं हुई, ये भी नहीं हुई और ये भी नहीं हुई। तो ये 200 जो मूविंग एवरेज है ना, वो काफ़ी बड़ा एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर मुझे एक लाइन बना लेनी चाहिए ये लेवल पे, 48,240। तो ये 240 का जो लेवल है ना 1 आवर के चार्ट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लो साइड में ये लेवल भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो ये मूविंग एवरेज है 100 का। तो मेरे ख्याल से ये जो 48,000 का लेवल है, तो 48,070 से लेके 240, ये जो 150 पॉइंट का एरिया है, ये काफ़ी ट्रिकी एरिया रहने वाला है, ठीक है। और अभी चलते हैं 15 मिनट में और देख लेते हैं। देखिए 15 मिनट के चार्ट में देखें तो एकदम साइडवेज सा मार्केट था। साइडवेज मतलब भयंकर साइडवेज। और इसी मार्केट में ऑप्शन बायर के लॉस हो जाते हैं, क्योंकि ना मार्केट ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, ना ऊपर जाता है नीचे जाता है, और वो बस ट्रेड पे ट्रेड लिए जाते हैं। देखिए 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन, नीचे आ गया, वापस यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, एक बार ऊपर क्लोज हुआ और पूरा दिन उसको फिर सपोर्ट लेता रहा। देखिए ब्लैक लाइन जो है ना 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ पर इसके आसपास आया, ऊपर चला गया एक बार,
वापस इसके आसपास आया, ऊपर चला गया, वापस वहाँ से ऊपर चला गया, वापस ऊपर गया और वापस भी ऊपर गया। तो एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया 200 मूविंग एवरेज ने, एक बार दो बार, और उसके बाद पूरा टाइम सपोर्ट का काम किया, और अब जो है 200 के साथ साथ 20 मूविंग एवरेज भी आ गई है। तो अब ऑलमोस्ट जो मूविंग एवरेज है वो धीरे धीरे सिंक में आना चालू हो रही है। तो एक बार ये सिंक में आ जाएगी तो फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो अभी देख लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी जो है कल के दिन में अगर फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुलता है, तो मेरे ख्याल से टाइम पास के अलावा कुछ नहीं होगा, वापस से थोड़ा टाइम पास ही होगा कल के दिन में। और या तो ऊपर से ये एक रिजेक्शन, या तो ये दूसरा रिजेक्शन लेके मार्केट डोजी ही बनाने की प्लानिंग कर रहा होगा, या फिर थोड़ा सा नीचे से सपोर्ट, नीचे से सपोर्ट और डोजी। तो कल के दिन में बहुत मेरे ख्याल से ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि डोजी ही बने। और अगर लेट से मार्केट ज़्यादा गैप अप खुल जाता है थोड़ा सा, तो बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बड़ा सा है जो है 48,500। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, जब तक ये नहीं निकलेगा ना तब तक मार्केट में कोई ज़्यादा मूव नहीं आएगा। और ये सारे मूविंग एवरेजेस भी कल यहाँ पर सपोर्ट का काम करेंगे। इन केस ऑफ गैप डाउन, जो कि लग बहुत कम रहा है, तो यहाँ पर 47,900 और 48,000 का जो राउंड फिगर है ये काफ़ी सपोर्ट का काम करेगा। तो एक राउंड फिगर लेवल पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए, ताकि हमारा वहाँ पे ध्यान रहे। क्योंकि क्या होता है ना, ट्रेडिंग करते हैं तब ध्यान नहीं रहता है, और ट्रेडिंग खत्म होने के बाद शाम को पता चलता है कि ओहो हो, यहाँ पर 48,000 चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें बहुत हो जाती है, इसको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं डेली वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए डेली लेवल्स वगैरह भी मार्क करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।